Right now, we are being joined by Acharya Pramod Krishnam. Acharya ji, in an exclusive interview to Republic TV, UP Chief Minister Yogi Adityanath has sharpened his attack on Waqf Board and called it mafia land board, and also has said that they will reclaim every inch of land undertaken by Waqf. How do you see that? देखिए, जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। योगी जी ने इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है, क्योंकि भारत की जो भूमि है उस पर तो भारत का अधिकार होना चाहिए। ये जितने भी बोर्ड हैं ये सब फर्जी हैं, ये जमीन को कब्जा करने के लिए बनाए गए। दूसरा, वक्फ वो चीज होती है जो हमारी है। वक्फ का मतलब एक तरह से न्यास हो जाना, दान दे देना। तो भूमि तो भारत की है, किसी ने किसी को दी थोड़ी थी। ये जो बादशाह थे जिन्होंने इसको जमीनों को दे दिया, तो ये कहीं अपने साथ थोड़ी लाए थे काबुल कंधार से, अफगानिस्तान से। ना बाबर लाया जमीन, ना तैमूरलंग लाया, ना औरंगजेब लाया, ना चंगेज खां लाया। तो जमीन भारत की थी, भारत पे रहनी चाहिए। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी के बयान से एकदम सहमत हूँ। और वक्फ बोर्ड नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कभी भी मुसलमानों का भला नहीं सोचा। जो इसमें कारिंदे रहते हैं ये अपने इंटरेस्ट में, अपने स्वार्थ में पूरी कम्युनिटी को एक तरह से बेचते हैं, पूरी कम्युनिटी के नाम पे धंधा करते हैं। So now, talking about the Sambhal issue, the UP Chief Minister said Islamization of Sambhal has been done, and he has also gone on to say that surgery is required. Everyone needs to be prepared for that. How do you see that statement? देखिए, संभल में जिस तरह की बीमारी है और जिस तरह की बीमारी देश की आज़ादी के बाद संभल में पैदा हुई, एक बीमारी कश्मीर में पैदा हुई थी। जो कश्मीर फाइल है, संभल की फाइल उससे भी खतरनाक है। तो जिस तरह कश्मीर की बीमारी का इलाज हो रहा है, उस तरह संभल की सर्जरी ज़रूरी है। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी इस रोग के विशेषज्ञ हैं। उनके नेतृत्व में बीमारी का इलाज मुझे लगता हो जाएगा। Thank you so much, Acharya ji, for speaking to us. आचार्य जी, 1978 के दंगों में जो हिंदुओं पर अटैक हुआ और उनके मुकदमे को रिव्यू करने के लिए यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बोला है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? एक्चुअली 1978 का दंगा बड़ा भयानक था। उसमें सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों हिंदुओं की हत्या हुई। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है जो किसी को नहीं मालूम है कि बिकॉज आई बिलोंग टू संभल, हम उन दिनों छोटे छोटे थे। योगी आदित्यनाथ जी ने उन दंगों की फाइल को खोलने की बात की है। योगी आदित्यनाथ जी चाहते हैं कि जिन लोगों ने उन निर्दोष लोगों की हत्या की, उनके घरों को जलाया, उन पे मुकदमा चलना चाहिए, उस फाइल को ओपन किया जाना चाहिए। मगर बहुत बड़े खुलासे की बात मैं कर रहा हूँ कि 1992 में कल्याण सिंह जी की सरकार गिर गई थी और 93-94 तक जो है वो 93 तक गवर्नर शासन रहा था। तो जिन लोगों के ऊपर इस दंगे के मुकदमे दर्ज हुए थे उसमें सैकड़ों लोग थे। वो मुकदमे वापस करने का काम गवर्नर शासन में कांग्रेस पार्टी ने किया। मोतीलाल वोरा जी गवर्नर थे और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव वाज प्राइम मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश से कई मिनिस्टर होते थे उन दिनों, सलमान खुर्शीद साहब होते थे, बलराम सिंह यादव होते थे, और भी कई लोग मिनिस्टर थे। उनके दबाव में आकर के उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने गवर्नर रूल में जिस फाइल को ओपन करने की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उन सब मुकदमों को खत्म करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ, गवर्नर शासन में हुआ और गवर्नर का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो योगी आदित्यनाथ अगर उन लोगों को आज 45 साल बाद, 46 साल बाद इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कदम है।